अभी हाल ही में पूरे देश भर में आरएएस प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट आए हैं और आपको बता दें कि जो भी परीक्षार्थी इसमें उत्तीर्ण हुए हैं उनमें अपने आप में न सिर्फ उनमें बल्कि उनके पूरे परिवार में एक खुशी का माहौल है। और जब परिवार में खुशी का माहौल होता है तो उस परिवार के आसपास पूरे मोहल्ले में और कहीं ना कहीं पूरे शहर में खुशी का माहौल होता है, तो क्योंकि शहरवासी मोहल्लेवासी ये उम्मीद लगाते हैं उस व्यक्ति से कि अब वो व्यक्ति आरएएस की कुर्सी पे बैठेगा और कहीं ना कहीं समाज का तो भला करेगा ही करेगा, हमारी भी जो सामाजिक जो समस्याएं हैं उनसे भी दो चार होकर उन्हें भी सुलझाएगा। हमारे साथ में 30वीं रैंक लाने वाले वीरेंद्र हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। वीरेंद्र, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। अब सवाल वही है जो शायद आप सुबह से ये सवाल सुनते आ रहे होंगे कि कैसा लग रहा है आपको, सबसे पहले तो ये बताओ। सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है अंदर से। कितना टाइम आपने इस आरएएस के एग्ज़ाम को दिया था? सर मैंने 2019 में तैयारी चालू की थी और तब से लगातार इसी में लगा हुआ हूँ, तो लगभग 5-6 साल हो गए। तो पेपर कैसा रहा आपकी बार का? सर पेपर ठीक था, अच्छा था। तो विशेष गुरुजनों का आप अगर नाम लेना चाहें जिनकी वजह से कहीं ना कहीं उनकी प्रॉपर गाइडेंस की वजह से आपको ये मुकाम हासिल हुआ? सर 2019 में मैंने स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी से कोचिंग की थी, तो वहाँ के जो टीचर्स हैं उनका जो मेरी जर्नी है उसमें अच्छा हेल्प रहा है। और उसके अलावा कुछ जो दूसरी कोचिंग्स हैं जैसे मैंडरिन एकेडमी हो गई या फिर कनेक्ट सिविल्स हो गई, उनका भी मैंने जो रिसोर्सेज हैं उनको रेफरेंस किया है, तो उन्होंने भी मेरी हेल्प की है। वीरेंद्र, एक छोटा सा सवाल ये है कि जैसे भाई एक ख्वाब एक सपना हर किसी का होता है कि भाई जब आरएएस बनेंगे जो भी डिपार्टमेंट मिलेगा, तो आपने क्या सोच के रखा हुआ था या आपके परिवार के क्या कुछ सपने थे जब आप आरएएस बने तो आप ये काम आपको करना सबसे ज़्यादा अच्छा लगेगा? सर मेरा जो सपना था वो तो एक जॉब का था, क्योंकि बहुत टाइम हो गया स्ट्रगल करते हुए, तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो एक जॉब लेना था। लेकिन क्योंकि अब सिलेक्शन हो गया है तो जो सोसाइटी है उसके डेवलपमेंट के लिए जो हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सेक्टर्स में काम करना मैं पसंद करूँगा। ड्यूरिंग आरएएस की आपकी जो भी ट्रेनिंग रही है, और क्योंकि आप भारत जैसे एक सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल नॉलेज भी आपको होगी। कोई एक ऐसा मुद्दा जो आपको लगता है कि भाई जब मेरे पास पावर आएगी तो इस मुद्दे पे भले डिपार्टमेंट वो ना मिले लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुर्सी पे रहते हुए इस मुद्दे को सुलझाना मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है? सर सच कोई मुद्दा है नहीं पॉलिटिकल। समाज में क्या योगदान आप देना चाहोगे? सर समाज में जो भी पिछड़े वर्ग हैं, जो दबे हुए तबके हैं, उनके लिए मैं काम करना चाहूँगा। एक सवाल ये है कि जो आरएएस हमने देखे हैं भाई, छात्र कुछ भी तैयारी कर रहे हैं, आरएएस की कर रहे हैं या एसआई भर्ती का मुद्दा भी आपने देखा होगा, तमाम लोग कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे सरकार से या सरकार के किसी निर्णय से नाखुश होते हैं। अलग अलग रास्ते वो अपनी इस नाखुशी को दिखाने के लिए इख्तियार करते हैं। उन मुद्दों से आप भी दो चार हुए होंगे, जैसे आरएएस मेंस वाले कई दिनों तक राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने प्रदर्शन पे बैठे थे तारीख बदलवाने को लेके। फिर अभी जो एसआई भर्ती रद्द नहीं करवाना चाहते थे जो बच्चे, जो 785 वो लोग थे, और उनका ये कहना था कि भाई जो लोग मेहनत से पास हुए हैं उनके ऊपर ये गाज क्यों। तो इस मुद्दे पे मैं आपकी छोटी सी प्रतिक्रिया चाहूँगा। सर जो भी इन भर्ती से रिलेटेड हो गया या फिर जैसे एसआई भर्ती होगी, मींस का जो भी हो गया, इनमें मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट का डिसीजन है, मैं उसको मान के चलता हूँ और मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि हाँ जो गवर्नमेंट कर रही है वो सही है। अब एक आखिरी सवाल या फिर आपकी तरफ से टिप्स, जो भी आपके जैसे या आपके जो जूनियर्स हैं जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आप क्या टिप्स देना चाहोगे कि वो भी आपकी तरह सक्सेसफुल हो? सर मैंने अपनी जर्नी के दौरान जो फील किया है वो ये है कि सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हार्ड वर्क है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क जो है उसको भी यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे बच सकें। बाकी जैसे सोशल मीडिया हो गया या फिर और जो जिस भी टाइप के डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे आप दूर रहो, और जो आपका सपना है उसकी तरफ आप डेडिकेटेड होकर काम करते रहो, तो आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। तो ये थे हमारे साथ वीरेंद्र, जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, भले वो पढ़ाई में हो या किसी अन्य क्षेत्र में हो, आपको हार्ड वर्क आपको ज़रूर करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क के साथ साथ ऐसा नहीं है कि हम एक तरीके से हम लगे रहे,
हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क और स्मार्ट तरीके से तैयारी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अपने सपनों का पीछा कभी मत छोड़िए। अभी हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती पूरे देश भर ने मनाई है। वो भी कहते थे कि बंद आंखों से जो सपने देखते हैं वो शायद पूरे ना हो, लेकिन जागती हुई आंखों से जो सपने देखते हैं वो अवश्य पूरे होते हैं। और शायद इन्हीं सारी बातों से और इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर वीरेंद्र ने भी अपनी तैयारी करी। जाहिर सी बात है, परिवार का, गुरुजनों का साथ मिला और आज जो सक्सेस इन्होंने पाई है उसका श्रेय भी उन गुरुजनों को दे रहे हैं। और इन्होंने आगे आने वाले जो बच्चे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इनका यही कहना है कि आप अपना जो लक्ष्य है उसकी तरफ अर्जुन की तरह आप आगे बढ़ो, मेहनत करो, ईमानदारी से मेहनत करो, स्मार्ट मेहनत करो, तो ज़रूर आप भी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।